है गैस, आप लोग कैसे हैं? यथार्थ क्लासेस दरभंगा अभी जो है आप लोगों को बताएंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न होता क्या है, क्योंकि ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न जो होता है रेलवे में पूछता है और सीटेट में पूछता है। सीटेट में अभी हम देख रहे हैं इसका जो है ट्रेंडिंग चल रहा है पैटर्न का। हर बार देखे कि पैटर्न वाला आता है क्वेश्चन। तो ये पैटर्न होता क्या है, इस चीज को पहले समझना है कि पैटर्न क्या होता है। तो हम जो है अभी पैटर्न के बारे में बताएंगे कि पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ये चीज को हम बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग बने रहिए और यहाँ देखिए पैटर्न क्या होता है। पहले पैटर्न के बारे में समझिए। जैसे कि पैटर्न होता है, यहाँ दिया रहेगा 1 2 और डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न है। क्या ये पैटर्न? अब ये सीक्वेंस में जो दिया गया है इसमें पैटर्न में, तो यहाँ पैटर्न में कौन सा अगला पद होगा, यहाँ देखिए फिर क्रम में है ना 1 2, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यही है पैटर्न। तो पहले ये पैटर्न को समझिए। जहाँ अभी यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 2 है, तो अगला में क्या होगा, अगला पद क्या होगा? तो अगला में होगा, देखिए अगला में समझाते क्या होगा, अगला में समझिए। जैसे कि यहाँ पे पैटर्न, ये पैटर्न जैसे 1 है 2 है 4 है 5 है 6 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो ये चीज को मैंने रखता, ये चीज क्या होता है। तो इसमें आप तो समझ गए क्या होगा इस पैटर्न में। ऐसे दिया रहा था पैटर्न, इसमें क्या होगा 3 होगा, इसमें क्या होगा 4 होगा। 3 नहीं, 4 तो होवे किया है, तो 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ खाली स्थान में 3 होगा। ठीक, ये समझ गए। इसी तरह से दूसरा पैटर्न दिया रहेगा, जैसे कि अभाज्य संख्या में, जैसे सड़सठ डॉट डॉट, ये है अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या में देखिए 41 और यहाँ एक चीज और होगा। अब देखिए 4। अब यहाँ देखिए अभाज्य संख्या पैटर्न, देखिए एक अभाज्य संख्या वाला पूछा था पैटर्न। कितना आदमी इसमें भी फंस गए थे कि नहीं फंस गए थे। इसमें भी लोग कंफ्यूज होता है इसमें आगे क्या हो, क्योंकि अभाज्य संख्या पढ़े थे लेकिन पैटर्न के बारे में नहीं समझते थे कि पैटर्न होता क्या है। ये सीक्वेंस में यहाँ देखिए, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे यहाँ देखिए 41 43 47 53 61 67। तो आप देखिए आभाज्य संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या होता है वह 2 होता है। तो आभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 41 43 47 53 59 61 67 71 73 83 89 97। देखिए हमको एक ही लाइन में याद हो गया, हमको याद है। आप लोग याद करिए तो इस तरह से याद है, हमको याद है कि कैसे करना है। तो अब देखिए पैटर्न के बारे में। यहाँ जो है 41 दिया है, तो 43 भी है, 47 भी, 53। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो 41 41 43 47 53 59, यहाँ क्या होगा 59। अब समझ गए क्या होगा, यहाँ पे 59 होगा, ये होगा 59। अब 59 हो गया, तो अब होगा 61 67 हो गया। इसी तरह से खाली स्थान दिया रहता है कि अगला पद क्या होगा, अगला पैटर्न सीक्वेंस जो बनता है जो पैटर्न का, इसी तरह से दिया रहता है 1 नंबर से। क्योंकि देखिए सीटेट में 81 नंबर आता है, अगर ये चीज नहीं बनेगा तो क्या गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा। 1 नंबर से चला गया, 82 आने था, उस पर 81 आ गया। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, सबसे आसान यही है। लेकिन ये भी रेलवे रीजनिंग टाइप है, ये इसमें सब फंसता है। तो देखिए अब देख बताएंगे कि किस तरह से पैटर्न, जैसे कि अभी हम पैटर्न के बारे में देखिए समझाते हैं। एक नंबर, अब देखिए जैसे 1 8 और क्या है 1 8 27 64 और डॉट डॉट फिर डॉट डॉट। अब देखिए इस पैटर्न में देखिए, और ये वो है 125। अगला पद क्या हो, अगला पैटर्न क्या हो, यहाँ से लिखा गया है
कि अगले दो पद क्या होगा, अगले दो पद यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है, जो पूछा गया है, कितना में पूछा गया था, ये 2024 में पूछा गया था, 21 तारीख 1वां महीना 2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोग सीटेट में पूछा गया था 21 तारीख को, 24 में, यही 21 को 24 में पूछा गया था, अगले वाला 24 में, अभी तो 25 चल रहा है ना, तो इसमें पूछा गया था ये वाला पैटर्न, कि कितना आदमी इसमें भी फंस गए थे, ये पैटर्न जो दिया गया है इसमें भी कितना आदमी फंस गए थे कि पैटर्न क्या होता है, इसके आगे हम कौन सा अंक रखेंगे, कौन सा सीक्वेंस बनाएंगे कि आगे भी मिलेगा। तो ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन में हम देखते क्या क्या दिया, ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन हम देख लेते क्या क्या ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन में 256 भी था, दूसरा ऑप्शन में 289 था, 256 और 289, हाँ दूसरा में 256 और 289, और तीसरा ऑप्शन में था, दूसरा ऑप्शन में क्या, 216 और 289, 216 और 289, तीसरा ऑप्शन में था, तीसरा ऑप्शन में क्या था, तीसरा ऑप्शन में देख लेते, तीसरा ऑप्शन में, तीसरा में 256 और 343, 256 और 343, चौथा ऑप्शन में क्या था, चौथा ऑप्शन में था 216 और 343, 216 और 343। अब देखिए ये ऑप्शन जो दिया गया था, इस ऑप्शन से भी छांट सकते थे, लेकिन तो अगर पता नहीं रहेगा तो ऑप्शन से नहीं छांट सकते इस तरह से, इसलिए क्योंकि हमको ये पता नहीं कि ये क्या है पैटर्न है, क्योंकि कितने आदमी के ये चीज के मैंने ये क्या होता है लोग बोले, अब तो ये दिमाग लगे, 8 है, 27 है, 64 है, तो अगला क्या हुआ, जिसको बनाने आता तो बना लेगा, जिसको नहीं आता तो कैसे बनाएगा। देखिए ऑप्शन से और छांटने का कैसे तरीका है, और देखिए कितना आदमी को वर्ग नहीं आता है, क्यूब नहीं आता है बनाने का, वर्ग क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो ये चीज को भी मायने रखता है, ठीक ना। तो ये चीज को मैंने किस तरह से रखेगा, तो हम जो है बताएंगे, पहले ये ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन जो है दिया गया ऑप्शन हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ का एक जो दिया गया, एक किसका क्यूब होता है, किसी के पावर, अगर एक में कोई भी पावर डालेंगे, एक के पावर 5 है, एक के पावर 10 है, एक के पावर 3 है, एक के पावर 2 है, उसका मान क्या होगा, एक ही होगा ना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और कोई भी संख्या के एक से भी गुना करेंगे एक से, तो इसका कोई वैल्यू है एक से, नहीं है। एक के पावर हम 3 रख देंगे तो उसका मान एक ही होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ देखिए, एक के पावर जो हम रखते हैं 3 रखते हैं, क्या इसका मान क्या होगा, बदल जाएगा, नहीं एक ही रहेगा। एक के पावर एक के हम क्या रख दिए, 3 रख दिए, एक के पावर का कितना रख दिए, 3 रख दिए, एक के घात कितना है, 3 है। तो इसी तरह से हम एक के घात कितना रख दिए, 3 रख दिए, तो 3 3 जो रखते हैं जिसका क्या मान बदल जाएगा, कि इसका पावर एक का पावर हम 3 रखें तो क्या इसका 3 होगा, नहीं। किसी भी संख्या मतलब एक के कोई भी पावर रखिए, एक के पावर 5 रखिए, एक के पावर 6 रखिए, उसका मान क्या होगा, एक ही होगा, ये ना। तो इसी तरह से हम देखिए, जैसे कि 2 के पावर हम क्या कितना रखेंगे, 3 रखिए, इसका मान बदलेगा। 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 तो समझिए 2 के पावर 3 क्या होता है, 2 के पावर 2 रखते हैं तो कितना होता है, 4 होता है कि नहीं होता है, 2 के पावर 3 रखे तो 4 होता है, अथी 2 के पावर 2 रखे तो 4 होगा, और 2 के पावर 3 रखे तो कितना होगा, तो 8 होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो 2 के पावर 2 का 2 गुना 2, 8 गुना 4, 4 गुना 8, पावर कितना रखे, 3 रखे, तो 2 के पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, समझे। अब देखिए, अब फिर देखिए यहाँ पे, अब क्या है, अब 1 2, देखिए सीक्वेंस जा रहा है, देखिए 1 2 3, 3 के पावर 3 रखते हैं, 3 के पावर 3 रखे तो 3 के पावर 3 कितना होता है, 3 के पावर 2 रखते तो 9 हो जाए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 के पावर 2 रखे और 3 के पावर 3 रखे, 9 से फिर 3 से गुना कर देंगे तो 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 कर देते हैं, 27 कर देते हैं, 27 कर दिए, 27। अब देखिए, अब 27 कर दिए, तो फिर देखिए, अब हम ये 27 तरीका आ गया, अब 64 है, तो 64 देखिए 1 2 3, देखिए जा रहा सीक्वेंस जा रहा है ना, नंबर बाय नंबर, जैसे अभी बताए थे पहले वाला में 1 2 3 करके, वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, अब
अब देखिए यहाँ पे 4 के पावर कितना है, 4 के पावर, अब देखिए यहाँ सब में देखिए पावर 3 है, 3 है, तो 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 है, तो 4 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, अब देखिए 4 के पावर 4 चौका 16, 16 मतलब 16 चौका 64, तो 4 के पावर कितना है, तो 3 है, तो 4 के पावर 3 है, तो कितने बार गुना होगा, तो 3 बार गुना होगा, तो 4 पावर 3 कितने बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, जैसे 400 को 16, 4 4 4 को गुना किया गया, मल्टीपल किया गया है, वो में पावर कितना है, 3 है, तो 4 का पावर 3 कितना होगा, 64, कितना होगा 64, कैसे नहीं पता है, देखिए 4 गुना 4 गुना 4 कितना 64 होता है, तो 64 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखिए 4 के पावर 3 मतलब 4 के 3 बार गुना कीजिए, 4 को 3 बार गुना कीजिए, कितना होगा 64 होगा, तो ये चीज समझ गए, जैसे कि जैसे हमारे पास 2 पेन है, 2 पेन है और एक पेन और लेंगे तो कितना 3 गो पेन हो जाएगा, 3 गो पेन होगा कि नहीं होगा, अभी 4 के पावर हम मेरे पीछे हम है, हमारे ऊपर कोई और होगा, एक आदमी, उसके पावर और कोई होगा तो 2 आदमी, उसके पावर कोई 3 आदमी, तो हम बोलेंगे मेरे ऊपर 3 आदमी बैठा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर कितने आदमी, 3 आदमी बैठा हुआ, तो 3 को गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 4 को कितना बार गुना, 3 बार गुना, अभी तो बताए थे, जैसे 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है, 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64, ये चीज मैंने रखता है कि ये होता क्या, पावर क्यूब, इस चीज को मैंने रखता है कि स्क्वायर और क्यूब के बारे में ये चीज को समझना। अब कितना होगा, 4 का 64 हो जाएगा, समझे। इसी तरह से एक और है, 125 है, 125 है, तो 125 को भी देखिए, यही बता देते हैं किसका क्यूब है, देखिए 1 2 3 4 5, ये भी देखना है कि ये क्या चल रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ देखिए ये सीक्वेंस देखिए, अभी जो हम लिखे थे ये देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके सिर्फ पावर कितना दिया है, 3 दिया गया है, कितना 3 दिया गया है, पावर सब में कितना 3, इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका, अब तो पता चलेगा आंसर क्या होगा, खटाक दे आंसर निकाल लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4, तो 3 4 चल रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अब कितना होगा, 5 के पावर 3 5, 5 6 5, 5 5 को गुना करते तो 25 होता, फिर 5 को गुना कीजिए 125 होगा, तो हो जाएगा 125। अब यहाँ देखिए, अब ये दो जो दिए, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान जो है इसमें इसमें क्या होगा, ये जो दिया गया था यहाँ और यहाँ, कौन सा अंक बैठेगा, ये अगला पद हो जाएगा यहाँ, अब इससे पता चल जाएगा, आप तो समझ गए होंगे। यहाँ देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो 5 तो लिख देखिए 1 2 3 4 5, तो अगला पद क्या होगा, 6 होगा, उसके अगला पद क्या होगा, 7 होगा, अब यहाँ देखिए क्या होगा, 6 का क्यूब, क्या होगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब नहीं पता, तो 6 का क्यूब 3 को गुना 3 बार गुना कीजिए, देखिए 3 गुना 3 गुना 3, 6 का 36, 36 है 216, 36 6 216, समझे, तो 216 यहाँ क्या होगा 216, है ना 216। अब देखिए फिर देखिए अगला पद, यहाँ देखिए 6 हमको 6 ले लिए, हम 6 लिए, अब लेना है 7, तो 7 भी लेना है, तो 7 को किस तरह से लेना है ये चीज को, अब देखिए फिर उसी तरह से बनेगा जैसे हम 6 को लिए थे, तो 7 देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखिए 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब नहीं पता है ना, इसीलिए कहते हैं स्क्वायर और क्यूब को जाने बिना नहीं पैटर्न बनता है, ये चीज को भी मैंने रखता है इसमें, इसमें ये चीज को मैंने रखता है, और आभाज्य संख्या 20 से उठा के अगर पूछ दिया तो फंस जाता उसमें भी, ठीक। इसको कितना गुना करना है, जैसे इसको गुना के देखिए 7 गुना 7 गुना 7, 749, 59 का क्या होगा 343, कितना होगा 343, 343, 343, अब खोजिए ये कहाँ है, अब खोजिए ये 216 और 343, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हम डिप में ले जा रहे इसलिए क्योंकि समझने के लिए हम बता रहे, ये नहीं कि डायरेक्ट आएंगे छाप देंगे आंसर हो गया, वो नहीं, हम इसीलिए डिप में जा रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए मेरा यह
कर्तव्य है कि हम पहले बच्चे को समझाते हैं। किस तरह से समझाते हैं ये चीज को मायने रखता है कि ये समझाने का तरीका क्या है, ये मायने रखता है। ये नहीं कि आए इतना, एक का क्यों है, दो का क्यों है, तीन का क्यों है, छह का क्यों है, सात का क्यों, पांच का क्यों है, ये चार का क्यों है, पांच का क्यों है, अगला छह का सात आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे नहीं, पहले इस चीज को हमको समझाते हैं कि ये होता क्या, किस तरह से होता है। ये चीज को मायने रखता है कि विद्यार्थी मेरा, ये बच्चे जो है जो पढ़ रहा है लाइव क्लास में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो चीज ये समझेगा नहीं ये कैसे होगा, ये इसीलिए हम तोड़ तोड़ को समझाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए, दो छह का क्यूब होता है 216, सात का क्यूब होता है 343, ऑप्शन में ढूंढिए है कहाँ, या 256 है, देखिए 216 है, 289 नहीं, यहाँ देखिए 256 है, 256 तो कभी होबे नहीं करेगा। 343, 343 एगो मिल रहा है, 343 एगो मिल रहा है, तो ये यहाँ तो नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 216, देखिए यहाँ 216 मिल रहा है, एगो 289 नहीं मिला, 343 मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ ऑप्शन देखिए 216 और 343, 216 343, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। तो इसी तरह से आप लोग बने लिए, फिर हम बताएंगे पैटर्न किस तरह से बनता है। ठीक, तो हम मिटा देते हैं।